मुझे बताओ इंडियन वर्क कल्चर पे व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आर यू अवेयर विद ऑल दिस डिबेट, वर्क लाइफ बैलेंस, हमारी जनरेशन सॉफ्ट हो रही है, हार्ड हो रही है, व्हाटएवर, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? इंडियन वर्क कल्चर के बारे में थोड़ा बात करते हैं. सो इफ़ यू लुक एट जो ट्रेडिशनल रिसर्च है, अभी एक वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च आया था कि इंडियंस ऑन एवरेज वर्क 50 आवर्स अ वीक ऑन एवरेज, एंड दैट इज़ वन ऑफ द हाइस्ट इन द वर्ल्ड. अगर आप हिस्ट्री देखें ऑफ टॉक्सिक कल्चर्स, टॉक्सिक वर्क कल्चर्स, उसमें 3 कंट्रीज टिपिकली आती हैं: इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया. इसके मल्टीपल रीजंस है. तो पहला सवाल है कि इज वर्क कल्चर इन इंडिया टॉक्सिक? द आंसर इज यस, देयर इज नो डाउट. द आंसर इज यस. और इसके मल्टीपल रीजंस हैं. एक है कि एज अ सोसाइटी हम लोग वैसे ही है. सोचिए जब आप बचपन में एग्जाम लिखते थे, हम लास्ट मिनट तक लगे हुए हैं 1 मिनट पहले, तो वो जो पूरा एटीट्यूड है अभी मार्केट में आ गया है. एंड दैट इज हाउ वी रन आवर बिजनेस. कि आखिरी मोमेंट तक करते रहो, एंड तक करते रहो. बट इंडिया और चाइना में एक डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोडक्टिविटी देखेंगे, कहा जाता है कि चाइना की प्रोडक्टिविटी 5 टाइम्स मोर देन इंडिया है. सिंपल नंबर्स है. इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है, चाइना की जीडीपी रफली $18 to $20 ट्रिलियन है. दोनों की पॉपुलेशन बराबर की है. तो अगर आप जीडीपी पर पर्सन देखें, 5x का फैक्टर है रफली, वही मैथ्स है. नाउ द क्वेश्चन इज ये क्यों है? दोनों के कल्चर्स खराब है. तो चाइना में एक टर्म है विच इज कॉल्ड 996. अब सुबह 9 से रात के 9 बजे काम कीजिए 6 दिन तक. तो उनके भी वर्कर्स खराब है, हमारे भी वर्कर्स खराब है. तो प्रोडक्टिविटी गैप क्यों हो रहा है? हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी हो क्यों नहीं रही? इसके मल्टीपल रीजंस है. एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर. मैं बैंगलोर से आता हूँ, वहाँ पे पॉइंट ए टू पॉइंट बी जितने भी किलोमीटर हो 1 घंटा लगता है. तो हर हफ्ते में एनी बैंगलोर पर्सन स्पेंड्स 10 आवर्स ऑन द रोड. उसके बाद वो थका हुआ रहता है, सो जाता है. तो वैसे ही प्रोडक्टिविटी कम है. द सेकेंड बिगर प्रॉब्लम इज माइंड सेट. इंडियन वर्कर जो इतना काम कर रहा है, प्रोडक्टिव क्यों नहीं है? इट इज़ द माइंड सेट. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. इंडिया में क्या होता है, हम लोग इनपुट के बारे में सोचते हैं. टिपिकली फेस टाइम, आपने कितने घंटे ऑफिस में काम किए. चाइना में आजकल लोग आउटपुट के बारे में सोच रहे हैं. मैं आपको एग्जांपल दूंगा. लास्ट ईयर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था एआई के ऊपर कि कौन सी कंट्री एआई में कितनी आगे है. यूएस वाज 1, चाइना वाज 2, इंडिया वाज 4. तो उन्होंने 40 पैरामीटर देखे. एक पैरामीटर उसमें था कि कितने मशीन लैंग्वेज मॉडल उस कंट्री से आए हैं. तो यूएस का नंबर था 61, चाइना का नंबर था 15, इंडिया का 0. ओके. जब ये रिसर्च निकला तो चाइना में पूरा कॉन्वर्जेशन हो गया, अरे यूएस 61 पे है, अगले साल 70 मशीन लैंग्वेज मॉडल्स पे चला जाएगा, हम 15 मॉडल से 70 मॉडल 1 साल में कैसे निकाले? तो पूरा कॉन्वर्जेशन हो रहा है. एकेडमिशियन आया, गवर्नमेंट का कोई आया, इंडस्ट्रियलिस्ट आया, स्किल आया. तो उधर वो लोग 70 मॉडल की बात कर रहे हैं. हम लोग इंडिया में 70 घंटे कैसे निकाले वर्कफोर्स से, वो बात कर रहे हैं. सो दैट इज़ द डिफरेंस. और ऐसा नहीं इंडिया में टैलेंट कम है. यही आईटी इंजीनियर यूएस में जाके गूगल का सीईओ बनता है, यही आईटी इंजीनियर यूएस में जाके माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनता है. टैलेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंडसेट का प्रॉब्लम है. हम लोग पूरा फेस टाइम के बेसिस पे चलते हैं, वो लोग आउटकम के बेसिस पे चलते हैं. यही इंडियन कल्चर मूव नहीं कर पा रही है.